यूपी, बिहार, झारखंड, 3 राज्य में घूमिए, 137 जिला है। इस 137 जिला में एक निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। तो इसका जवाबदेही कौन? ये आपको और हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने नहीं लड़ाई लड़ा। आज आरक्षण मिल गया होता तो दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता, दर्जनों एसपी होता, सैकड़ों डीएसपी होता, हजारों शिक्षक होता। ये सब नहीं हुआ तो इसके गुनहगार कौन? आप और हम। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी संकल्प यात्रा के दौरान शेखपुरा पहुंचे। शेखपुरा पहुंचे तो मुकेश सहनी का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं आपको बताते चले कि मुकेश सहनी ने वहां पर लोगों से ये आग्रह किया है कि निषाद समाज को जब पूरे देश में एक जैसा व्यवहार किया जाता है, जब उन्हें सम्मान मिल जाता है, तो फिर बिहार और झारखंड में क्यों नहीं निषाद समाज को सम्मान मिलेगा। साथ ही साथ मुकेश सहनी ने कहा है कि निषाद समाज जो है वो दिल्ली तक जाकर अपनी बातों को मनवा सकता है, तो फिर बिहार और झारखंड में क्यों नहीं कर सकता है। अगर आपको अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सब कुछ अच्छे तरीके से रखना है, सब कुछ अच्छे ढंग से करना है, तो इसके लिए आज आपको संघर्ष करना होगा। क्या कुछ मुकेश सहनी बोल रहे हैं शेखपुरा पहुंचकर, चलिए हम आपको सुनवाते हैं उनकी पूरी बातों। वीआईपी पार्टी के सभी नेतागण, मंच पर उपस्थित सभी साथी और इस सभा में उपस्थित बड़े संख्या में माता, बहन, नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन, सभी को सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार। साथी प्रणाम। साथियों, आज निषाद आरक्षण यात्रा पे हम लोग निकले हैं, निषाद संकल्प की यात्रा पे निकले हुए हैं। इसका मकसद एक ही है कि निषाद समाज के सभी उपजाति, बिन, बेगान, मुनिया, मलाह, चाय, तियर, बनपर, ये सब हम निषाद की एक उपजाति है और अपने हक अधिकार के लिए आज लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इस देश को आजादी दिलाने के लिए हमारे पूर्वज, हजारों लाखों हमारे पूर्वज शहीद हुए और अंग्रेज से पौने 200 साल तक लड़ाई लड़े, तब देश जाके आजाद हुआ। और हमारे पूर्वज इसलिए लड़ाई लड़ते थे कि हमारे आने वाला समय में, हमारे आने वाला पीढ़ी इस आजाद भारत में सर उठा के जिए। लेकिन देश तो आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में खास करके हम गरीब, पिछड़ा, दलित, ऐसे वर्ग के लोग, अति पिछड़ा वर्ग के लोग, इसको आज आजादी नहीं मिला। तो इसलिए साथियों, हमें अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है। तो इसलिए साथियों, अगर इस संसार में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान के साथ जीना है, तो 2 काम करना पड़ेगा। 2 काम में एक काम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, उसको काबिल बनाइए। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हजार मजबूरी होगा, हजार समस्या होगा, उस समस्या को देखिए, झेलिए, उसी में से समय निकालिए, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। और दूसरा काम, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं करेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए साथियों, अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। आज मैं खुद संघर्ष के बदौलत यहाँ पे पहुंचा हूं। आज ऐसे घर में जन्म लिया मैंने जहां हजारों समस्या था, लाखों समस्या था, वहीं पे मेरा जन्म हुआ। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे जगह पे मेरा जन्म हुआ और हर तरह का अभाव में बचपन को मैंने बिताया। उसके बाद 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को घर में माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार के पास रहना होता है, उस उम्र में हम घर छोड़कर मुंबई जैसे शहर गए। वहां मेहनत किए, मजदूरी किए। मात्र 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था, 30 रुपया रोज पे मजदूरी करता था और वहां पे संघर्ष के बदौलत वहां पे मैंने कामयाबी को हासिल किया और वहां से फिर मैं बिहार आया। आज बेहतर जिंदगी जी रहा था, लेकिन बिहार में आके अपने लोगों के लिए आज हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं।
आज बंगाल में निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण है। भील हो, बेलदार हो, नुरिया हो, मला हो, चाय हो, बम्पर हो, सभी को आरक्षण मिल रहा है। दिल्ली में जहां संविधान बना वहां पे सभी को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन हमको नहीं मिल रहा है। तो इसका गुनहगार कौन है? एक तो वो है गुनहगार जिनके पास पावर था, सत्ता था, उन्होंने हमारा अधिकार हमको नहीं दिया। हमको एससी की जगह हमको ओबीसी में डाल के रखा। और एक गुनहगार आप और हम हैं कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाए। आज अपने हक अधिकार के लिए हमारे पूर्वज लड़ाई लड़ते तो आज ये दिन नहीं होता। आज यूपी, बिहार, झारखंड, 3 राज्य में घूमिए, 137 जिला है। इस 137 जिला में एक निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। तो इसका जवाबदेही कौन? ये आप और हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने नहीं लड़ाई लड़ा। आज आरक्षण मिल गया होता तो दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता, दर्जनों एसपी होता, सैकड़ों डीएसपी होता, हजारों शिक्षक होता। ये सब नहीं हुआ तो इसके गुनहगार को आप और हम। तो इसलिए साथियों, आप अपने आने वाला पीढ़ी के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, अगर आपके आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए, तो उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बगैर संघर्ष किए हुए कुछ हासिल नहीं होगा। आज इसलिए हम लोगों ने एक नारा लेके निकला हूं, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। ये नारा लेके निकला हूं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा उनकी हम नहीं सुनेंगे साथियों, उनकी हम नहीं सुनेंगे साथियों। आज बिहार, यूपी, झारखंड में आज हम भील, बेलदार, नुनिया, मला, निषाद के पास वो ताकत है, वो पावर है कि हम 60 सीट जिसके साथ रहेंगे वो 60 सीट जीतेंगे, और जिसके साथ नहीं रहेंगे वो 60 सीट हारने वाला है। ये हमारे पास ताकत है। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, वो 7 समुद्र पार कर सकते थे, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था। जब उनको अंदाजा दिलाया गया, याद दिलाया गया कि प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार कर सकते हैं, तो वहीं पे हनुमान जी ने 7 समुद्र पार करके लंका को जला दिया। वही शक्ति आज भील, बेलदार, नुनिया, मला, निषाद के बेटा को वही शक्ति है कि अगर अपने आप को पहचान ले, अपनी शक्ति को पहचान ले, तो आने वाला समय में 7 लोकसभा चुनाव हारेंगे। और बिहार में निषाद का शक्ति वो है कि पटना तो छोड़िए, दिल्ली को हम लोग कब्जा कर सकते हैं। वो शक्ति हमारे पास है।